इस लेक्चर में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले WH की फैमिली से जो क्वेश्चन आएगा, उसके बाद will या shall, फिर सब्जेक्ट, फिर have, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या तमाम परिंदे उड़ चुके होंगे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तमाम परिंदे, वर्ब क्या है, उड़ना, और इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सवाल पूछा गया है क्या, तो हम सबसे पहले लिखेंगे will all the birds have, fly की थर्ड फॉर्म होती है flown, will all the birds have flown। क्या मेरे साथी सामान बांध चुके होंगे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मेरे साथी, वर्ब क्या है, बांधना, और ऑब्जेक्ट क्या है, सामान। अब सवाल पूछा गया है क्या, तो हम फिर अगेन लिख लेंगे will my companions have, pack की थर्ड फॉर्म होती है packed the luggage। उन्होंने अपना काम क्यों अधूरा छोड़ दिया होगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, उन्हों, वर्ब क्या है, छोड़ना यानी लीव, और ऑब्जेक्ट क्या है, काम। तो हमारा सेंटेंस में सवाल पूछा गया है क्यों, तो हम W की फैमिली से सबसे पहले लिखेंगे why, फिर will they have, लीव की थर्ड फॉर्म होती है left their work incomplete, why will they have left their work incomplete। हमने उनकी हौसला शक्नी कब की होगी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, हम, वर्ब क्या है, हौसला शक्नी करना, और ऑब्जेक्ट क्या है, उनकी। हमारे सेंटेंस में सवाल पूछा गया है कब, तो सबसे पहले हम W की फैमिली से लिखेंगे when, उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो है we, तो we के साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, shall। When shall we have discouraged them। क्या तुम मुकर्रर वक्त पर दफ्तर जा चुके होगे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तुम, वर्ब क्या है, जाना, और ऑब्जेक्ट क्या है, दफ्तर। हमारे सेंटेंस में सवाल पूछा गया है क्या, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे will you have, go की थर्ड फॉर्म होती है gone to office on fixed time। अफसर ने तुम्हारी दरख्वास्त पर कब गौर किया होगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, अफसर, वर्ब क्या है, गौर करना, और ऑब्जेक्ट क्या है, दरख्वास्त। सवाल पूछा गया है कब, तो हम सबसे पहले लिखेंगे W की फैमिली से when will the officer have, consider की थर्ड फॉर्म होती है considered your application। लोगों ने अपने मुतालबात कैसे पेश किए होंगे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, लोगो, वर्ब क्या है, पेश करना, और ऑब्जेक्ट क्या है, मुतालबात। सवाल पूछा गया है हमारे सेंटेंस में कैसे, तो हम H की फैमिली से लिखेंगे how will people have put up their demands। क्या वो जुए में सब कुछ हार चुका होगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वो, वर्ब क्या है, हारना, और ऑब्जेक्ट क्या है, जुआ। हमारे सेंटेंस में सवाल पूछा गया है क्या, तो हम लिख लेंगे will he have lost everything in gambling। हुकूमत कीमतें कब कम कर चुकी होगी। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, हुकूमत, वर्ब क्या है, कम करना, और ऑब्जेक्ट क्या है, कीमतें। हमारे सेंटेंस में सवाल पूछा गया है कब, तो हम W की फैमिली सबसे पहले लिखेंगे when will the government have brought down the prices। मैं उसको क्यों माफ़ कर चुका हूँगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मैं, वर्ब क्या है, माफ़ करना, और ऑब्जेक्ट क्या है, उसको। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, सवाल पूछा गया है क्यों, तो हम W की फैमिली से लिखेंगे why। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो है I, तो I के साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, shall। why shall I have forgiven him। क्या तमाम अरकान ने उस तजवीज़ से इत्तफाक किया होगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तमाम अरकान, वर्ब क्या है, इत्तफाक करना, और ऑब्जेक्ट क्या है, तजवीज़। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, सवाल पूछा गया है क्या, will all the members have, agree की थर्ड फॉर्म होती है agreed to this proposal। डायरेक्टर उस मंसूबे को क्यों मुस्तरद कर चुका होगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, डायरेक्टर, वर्ब क्या है, मुस्तरद करना, और ऑब्जेक्ट क्या है, मंसूबे। तो हमारा सेंटेंस में सवाल पूछा गया है क्यों, तो हम W की फैमिली सबसे पहले लिखेंगे why will the director have turned down the project। Why will the director have turned down the project।